Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new chapter of 10th physics, that is light. Chapter number 10 है light. और लाइट की अगर हम बात करते हैं तो लाइट जो है आपके बोर्ड एग्जाम में इसके करीब 8 to 10 मार्क्स आपके लाइट चैप्टर से पूछे जाते हैं हर साल, और भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन टोटल जो है आपका मैक्सिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स है, डेरिवेशन है, ठीक है। अगर इस चैप्टर को आप बड़े ही ध्यान से और बड़े मन से अगर पढ़ेंगे तो चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपका एक्सप्लेन कर दूंगा और भी चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 लाइट। व्हाट इज लाइट? देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। लाइट में हमें लाइट के दो फिनोमेना हैं, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक। फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है हमें। सेकंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकंड फिनोमेना है। थर्ड हमें मिरर के बारे में पढ़ना है, मिरर एंड लेंस, मिरर एंड लेंस के बारे में डिस्कस करना है। फोर्थ मिरर एंड लेंस फॉर्मूला है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। एंड फिफ्थ है इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर एंड लेंस, ठीक है। मिरर एंड लेंस से इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इमेज को हम फॉर्म कर सकते हैं। एंड लास्ट टॉपिक होगा इसका पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, और उसको किस तरीके से हम मेजर करते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक टॉपिक्स और इंक्लूड हो जाएगा इसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स जो आपको डिस्कस करने हैं, मतलब इसमें स्टडी करना है, ठीक है ना। इसमें इमेज एंड लेंस एंड मिरर जो फॉर्मूला है इस पे आपका क्या है, न्यूमेरिकल्स है, एंड पावर का फॉर्मूला है, इसमें न्यूमेरिकल्स है, तो वो सिंपल से न्यूमेरिकल्स है, उन सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये इसका कंटेंट है इस चैप्टर का, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लाइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइट, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, लाइट क्या है, ठीक है। तो बेसिकली लाइट की अगर हम बात करते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच क्रिएट अ सेंसेशंस इन आवर आईज बाय व्हिच वी कैन सी एनीथिंग। मतलब लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करता है, हमारे आईज में एक ऐसा सेंसेशन प्रोड्यूस करता है जिसके कारण हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। अगर लाइट हमारे आईज में अगर सेंसेशन क्रिएट नहीं करे तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो लाइट की वजह से ही जो ये वर्ल्ड है हमारा, ये कलरफुल दिखता है, कलरफुल वर्ल्ड दिखता है, ठीक है। अलग अलग कलर्स दिखते हैं, रेड, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, ब्लू, ये जितने भी कलर्स हैं ये सारे कलर्स किसके कारण दिखते हैं, लाइट के कारण दिखते हैं। लेकिन अगर विदाउट लाइट अगर हम इन सारे ऑब्जेक्ट को अगर इमेजिन करें तो सारे ऑब्जेक्ट का जो कलर होगा वो ब्लैक कलर होगा। मतलब जितने भी इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो कैसा है, ब्लैक। लेकिन ब्लैक ऑब्जेक्ट हमें, जो यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट है ब्लैक कलर में है, और ये जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है ये हमें कलरफुल दिखता है, कोई वाइट कलर का दिखता है, कोई रेड कलर का दिखता है, कोई ब्लू कलर का दिखता है, ना कोई मिक्स कलर का दिखता है। तो ये जितने भी कलर्स हमें अपीयर होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, इसके पीछे रीजन होता है लाइट, ठीक है। तो लाइट की वजह से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, अगर लाइट नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इजीली सी या विजिबल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जस्ट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी light is a form of energy that enable us to see, जो हमें देखने में क्या करता है, सहायता करता है,
ठीक है। किस तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे हम जब इसकी बात करें कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो बेसिकली लाइट जो है वो हमारा एक वेव है, क्योंकि वेव एनर्जी को क्या करता है, कैरी करता है। और जो वेव है लाइट, ये हमारा है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब लिटरली ये जब हमने लाइट को डिस्कस किया है, लाइट की जो स्टडी हुई है, एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो उन सारे स्टडीज है, उन सारे एक्सपेरिमेंट्स है, ये पता चला है कि लाइट जो है एक तरीके का वेव है, जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इसकी जो रेंज होती है, विजिबल रेंज होती है लाइट की, मतलब जिस लाइट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, तो उसका जो विजिबल रेंज होता है, विजिबल रेंज लाइट के लिए ये होता है आपका 4000 एंगस्ट्रॉम टू 780, मतलब 7800 एंगस्ट्रॉम। इस वेवलेंथ में, इसको हम कहते हैं इसका वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। मतलब इस वेवलेंथ की अगर लाइट है, तो इस लाइट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अगर रेंज ये है, अगर इससे लोअर है या इससे हायर है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका विजिबल रेंज होता है, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं लाइट को। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच क्रिएट अ सेंसेशन इन आवर आईज बाय व्हिच वी कैन अनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है। लाइट एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सिंपल सा, ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और इसकी जो वेवलेंथ है वो 4000 से 4000 एंगस्ट्रॉम से 780, मतलब 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, ठीक है। नाउ अब लाइट जो है, जब लाइट वन मीडियम टू टू मीडियम में पास होता है तो कुछ फिनोमेना शो करता है। जब लाइट किसी मिरर पे इंसिडेंट होता है तो कुछ तरीके के फिनोमेना को शो करता है। जब लाइट किसी सोलर प्लेट पे इंसिडेंट होता है या किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है, वो अलग अलग तरीके के फिनोमेना शो करते हैं। तो बहुत तरीके के फिनोमेना शो करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ओनली हम टू टाइप्स के फिनोमेना को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फिनोमेना है आपका लाइट का, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस क्या होता है और इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे क्या होता है, इंसिडेंट होता है। लेट्स सपोज ये हमारा एक पॉलिश सरफेस या कोई मिरर है, पॉलिश सरफेस या कोई मिरर है। जब इस मिरर या पॉलिश सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट होता है इस तरीके से, तो ये जो मिरर है या पॉलिश सरफेस है, ये इस इंसिडेंट लाइट को क्या करता है, उसी मीडियम में, सेम मीडियम, ये मीडियम लेट्स सपोज ये मीडियम फर्स्ट है और इसके नीचे मीडियम सेकंड है। तो मिरर क्या करता है, इस इंसिडेंट लाइट को सेम इसी मीडियम में क्या करता है, बाउंस बैक करता है। क्या करता है, बाउंस बैक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक वॉल है, इस वॉल पे अगर एक आप क्या करेंगे, टेनिस की बॉल को अगर इस पे थ्रो करेंगे, तो टेनिस की बॉल जैसे इस दीवार के साथ, इस वॉल के साथ टकराएगा, टकरा के वापस इसी मीडियम में क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वो बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक ना, दोबारा से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट जब किसी पॉलिश सरफेस या किसी मिरर पे इंसिडेंट होता है, तो ये मिरर या पॉलिश सरफेस क्या करता है, इस लाइट का बाउंस बैक करता है और लाइट के इस फिनोमेना को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसको डिफाइन करेंगे। Definition of the phenomena of bouncing back of a light from a smooth surface in a same medium is called reflection of light, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके लॉज डिस्कस करेंगे कि किस किस कौन कौन से लॉज है, ठीक है। द फिनोमेना of light, the phenomena of light या the phenomena of bouncing back of light, the phenomena of bouncing back of light from a smooth or polished
smooth or polished surface, or the phenomena bouncing back of light from a smooth polished surface or a mirror in same medium is called reflection of light. ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द फिनोमेना बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस और अ मिरर इज इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इट मींस जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस से इंसिडेंट होगा, लेट्स सपोज ये हमारा मिरर है, अब इसमें डायग्राम बनाते हैं हम. ठीक है, एक लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पॉइंट से यहाँ पे ये मीडियम, ये जो मिरर है ये क्या करेगा, इस लाइट को इसी मीडियम में क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा, मीडियम इससे चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो इस फिनोमेना को ही हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे. और एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टू लॉज हैं जो हर एक रिफ्लेक्शन के लिए वो वैलिड होता है, हर एक सरफेस के लिए वैलिड होता है, हर एक मीडियम के लिए वैलिड होता है. ठीक है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, उसको डिस्कस करते हैं. तो सेकंड इसमें जाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है वो डिस्कस करते हैं. देखिए सिंपली ये हमारा मिरर हो गया, लेट्स सपोज ये क्या है, मिरर है. ठीक है, इसमें लाइट इंसिडेंट हुआ, इस रेस को, जहां पे ये रेस इंसिडेंट हुआ इसको हम इंसिडेंस रे कहते हैं. जो लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ, जो इस पे आके गिरा है, इस रेस को हम कहेंगे इंसिडेंट रे. अब इस मिरर से टकराने के बाद जो रेस बाउंस बैक हुआ है, इस मिरर से जो रे बाउंस बैक हुआ है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे. और जहां पे ये दोनों रेज आपस में मीट कर रहे हैं, ये वाला जो मीटिंग पॉइंट है, इस मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं इंसिडेंस पॉइंट. इंसिडेंट या इंसिडेंस पॉइंट क्या कहते हैं, इंसिडेंस पॉइंट. और इस इंसिडेंट पॉइंट पे अगर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल. कहेंगे नॉर्मल. इज इट क्लियर? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा नॉर्मल और ये जो हमारा इंसिडेंस पॉइंट. नाउ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से. तो आई को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन reflected ray and normal is denoted by R and it is called as reflected angle of reflection. Angle of reflection. ठीक है, क्लियर है? अगेन मैं रिपीट करता हूं, जो रे मिरर पे आगे गिरेगा उस रे को कहेंगे हम इंसिडेंट रे. जो यहां से बाउंस बैक होगा वो हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, जिस पॉइंट पे दोनों रेस आपस में मीट करें मिरर पे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा इंसिडेंस पॉइंट. ठीक, इंसिडेंट पॉइंट पे अगर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन को कहेंगे हम नॉर्मल. नाउ एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये डायग्राम समझ आ गया? ठीक ना? इसी डायग्राम पे बेस्ड हमारे दो लॉज हैं. फर्स्ट लॉ है, इसमें सिंपल सा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज सेम. ठीक है, कहीं पे भी रिफ्लेक्शन होता है, किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, किसी भी मीडियम पे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन की ड्यूरेशन जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. ये इसका फर्स्ट लॉ है. तो फर्स्ट लॉ इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड angle of reflection
एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज सेम या विल बी सेम, ठीक है। सेम और we can say is always equal, always equal, ठीक है। फिर इट मींस एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R, क्या जाएगा, एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R, सिंपल। नाउ सेकंड इसमें यह है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal at the point of incidence always lie in a same plane, ये हमेशा एक ही प्लेन पे रहेगा, कभी भी प्लेन चेंज नहीं हुआ। इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो रेज है, ये तीनों लाइन जो है वो कहाँ पे है, इस बोर्ड के प्लेन पर है, इनका प्लेन चेंज नहीं हो रहा है। इट मींस यहाँ से रे आया और इधर नहीं जा रहा है, ये अगर इधर जाता तो ये प्लेन ये हो जाता, ये वाला प्लेन नहीं रहता, ठीक ना। अगर यहाँ से आता और ऐसे जाता ऊपर, बोर्ड के अलावा ऐसे जाता ऊपर, तो प्लेन क्या होता, फिर चेंज होता, ठीक है। तो इसका सेकंड लॉ यही है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे हमेशा क्या होगा, एक ही प्लेन पे लाई करेगा, कभी भी प्लेन इसका चेंज नहीं होगा। देन सेकंड लॉ इज दैट इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, and normal at the point of incidence always lies in same plane, ठीक है। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड सेकंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू इज ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट क्या है एंड लाइट को डिफाइन किया है, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या डाउट सेशन में आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं डाउट सेशन में और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।